संसार में आज बहुत सारे सुसमाचार दुनिया वाले या प्रचारक सुना रहे हैं। वो सुसमाचार जिसमें धन प्राप्त होता है, वो सुसमाचार जिसमें शारीरिक चंगाई प्राप्त होती है, वो सुसमाचार जिसके द्वारा आप विदेश में यात्राएं कर सकते हैं, वो सुसमाचार जो आपके शरीर को बहुत ही कंफर्टेबल रख सकता है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या इस सांसारिक जीवन में और इस शारीरिक जीवन में आपको नहीं होगा। ऐसा भी सुसमाचार प्रचार करने वाले बहुत हैं और बहुत से लोग ऐसे सुसमाचारों को सुनते भी हैं, उन्हें अपनाते भी हैं और बहुत ही आनंदित रहते हैं। क्या लगता है मेरे प्यारे भाई और बहन, यही है सुसमाचार? यीशु मसीह ने क्या यही सुसमाचार सुनाया? पौलुस ने क्या ऐसा ही सुसमाचार सुनाया? पतरस ने क्या ऐसा ही सुसमाचार सुनाया कि यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर तुम्हें करोड़पति बनाएगा? यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तुम हर प्रकार के शारीरिक बीमारियों से चंगे हो जाओगे? मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर चंगाई नहीं देते हैं, लेकिन मुझे समस्या इससे ही है जब कोई कहता कि यही है सुसमाचार, तब यह हमारे लिए बहुत ही समस्या का कारण है। क्योंकि ये सब बाहरी चीजें हैं जो इस संसार में जब तक हम हैं तब तक रहेंगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन आत्मिक आशीषें सदा काल के लिए परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश बहुत सारे विश्वासी इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका ध्यान ये झूठे जो संसारिकता पर फोकस करने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले लोगों पर फोकस करते हैं और अपने जीवन को इन्हीं प्रचारकों के वचनों के द्वारा बर्बाद कर देते हैं। वे कभी बाइबल नहीं पढ़ते। यदि ऐसा होता कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद एक व्यक्ति करोड़पति हो जाता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद एक व्यक्ति कभी शरीर में बीमार नहीं होता, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु मसीह करोड़पति थे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या पौलुस करोड़पति था? क्या पतरस करोड़पति था? कौन से चेला था जो करोड़पति था? और क्या उन्होंने एक लग्जरियस लाइफ जिया? आपको क्या लगता है? क्या बाइबल में नहीं पढ़ते कि कितनी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया कि इस संसार में रहते हुए? कितने दुखों का उन्होंने सामना किया? अपने शरीर में कितने दुख सहे वे लोग। और यहां तक कि पौलुस तो बीमारी का भी शिकार था, वो बीमार भी था, लेकिन फिर भी वो प्रभु की सेवा कर रहा था। उसने कभी शिकायत नहीं की। वो व्यक्ति जो दूसरों को चंगा कर सकता था, मुर्दे तक को जिलाया, लेकिन वो खुद बीमारी की अवस्था में था और उसी अवस्था में उसने सेवा किया। पूरी जिंदगी भर उसने ऐसे ही सेवा किया। फिर भी कई लोगों को लगता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद प्रभु हमें इन सारे आशीषों से मालामाल कर देते हैं। कौन से सुसमाचार को सुन रहे मेरे प्यारे भाई और बहन? क्यों थोड़ा समय नहीं निकाल सकते आप बाइबल को पढ़ने के लिए? बस थोड़ा समय निकाल के आप बाइबल को यदि आप पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको उन सत्यों से वाकिफ कराएंगे जिन सत्यों के बारे में आपने कई दिनों से नहीं सुना, कई दिनों से, कई सालों से आपने उन सच्चाइयों को नहीं जाना। इसीलिए तो हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि आप देखें बाइबल में दरअसल लिखा क्या है और जो आप सुन रहे हैं बाहर वो सच में बाइबल के आधार पर है कि नहीं। बाइबल स्टडी की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है। नहीं तो आप ऐसे प्रचारकों के झूठे सुसमाचारों में फंसकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, धोखा खाएंगे और सबसे ज्यादा भयंकर और बड़ा सरप्राइज आपको तब मिलेगा जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे और पाएंगे अपने आप को और कहीं और। आप यीशु मसीह की गोद में नहीं पाएंगे अपने आप, क्योंकि आपने यीशु मसीह के सुसमाचार को, उसके वचन को सुने ही नहीं। और आप ध्यान दीजिएगा, आज के समय में ऐसे प्रचारकों की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो इस संसार की समृद्धि से आधारित, उस पर आधारित सुसमाचार का प्रचार करते हैं। भीड़ की भीड़ वहां पर उमड़ जाती है बिना सोचे कि क्या जो हम सुन रहे हैं बाइबल के आधार पर है। और मैं आपको सच बताऊं, वहां पर वही लोग जाते हैं जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते हैं। यदि बाइबल वो पढ़े होते तो उनको समझ में आता यीशु मसीह से बड़ा प्रचारक कोई नहीं है, पौलुस से बड़ा प्रचारक कोई नहीं हो सकता, पतरस से बड़ा प्रचारक कोई नहीं हो सकता। उस समय के जो यीशु मसीह के चेले हैं उनसे कोई बड़ा प्रचारक नहीं है। जब उनके विचार यहाँ पर लिखे हुए हैं, जब उनके द्वारा सुसमाचार जो उन्होंने सुनाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इनको पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि लोग ऐसे और इस बाहरी तौर पर सुसमाचार सुनाने वाले, प्लास्टिक सुसमाचार सुनाने वाले लोगों के पास जाकर उनसे वचन सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। वहां पर वही जाते हैं जो बस अभी दूध पी रहे हैं, जिनको यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं पता
और वो केवल अपने जीवन को कंफर्टेबल करना चाहते हैं। वे यीशु मसीह के शिष्य बनने पर कोई रुचि नहीं दिखाते। मैं यहाँ पर कलीसिया चलाता हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग को देखा जो चर्च में केवल इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको उनका दर्द या उनके दर्द से उनको छुटकारा पाना है। वे शिष्य बनने के उद्देश्य से यहाँ पर नहीं आते। जबकि मैं हमेशा इसी बात पर ध्यान देता हूं कि जो भी यहाँ पर हमारे पास प्रभु का वचन सीखने के लिए आए, हमसे संगति रखें, वे सब के सब शिष्य बने। यही तो सुसमाचार है जो प्रभु ने हमको दिया। हम ग्रेट कमीशन के बारे में बात करते हैं, महान आज्ञा के बारे में। क्या कहा यीशु मसीह ने? जाओ, सुसमाचार सुनाओ और लोगों को चेला बनाओ। मतलब उन्हें मेरे वचन सुनाकर मेरे पीछे चलना सिखाओ। ये है हमारी बुलाहट। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी चेला बनना नहीं चाहते। वे केवल चर्च में आके अपनी उपस्थिति देकर, चर्च के क्रियाकलापों में भाग लेकर, वे केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए चर्च में आते हैं। सारी इच्छाएं जो स्वार्थ और सांसारिकता पर आधारित होती है, उन चीजों को पूरे करने के लिए वे लोग चर्च में आते हैं। और इसीलिए तो हमारी कलीसिया भारत में बदनाम है। कई लोग हमारे भारत की कलीसियाओं को कई अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। और जहां भी आप जाएंगे वहां पर एक ही बात लोग बोलते हैं कि अरे तुमको पैसा देकर मसीह बनाया गया, तुमको कलीसिया में जाने के बाद पैसा मिलता है, चावल मिलता है, दाल मिलता है, और ये सारी चीजों को लेकर तुमने मसीह को अपनाया, यानी तुम क्रिश्चियन बने। क्या ऐसे ही होते हैं मसीह लोग? क्या इन चीजों के लिए कोई मसीह बनता है? दुर्भाग्यवश कई लोग चर्च में ऐसे ही आते हैं, इसी उद्देश्य से आते हैं, और वे लोग चर्च में जुड़ जाते हैं। क्यों? उनको पता है चर्च में आएंगे तो उनको चर्च की सुविधाएं प्राप्त होंगी। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के कई विश्वासी चर्च में आ जाते हैं। और यही वही विश्वासी होते हैं जो चेला नहीं बनना चाहते, जो शिष्य नहीं बनना चाहते। वे अपनी इच्छाओं को पूरी करवाने के लिए ही कलीसिया में आते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, क्या आप भी इसी उद्देश्य से चर्च आते हैं? क्या आप चाहते हैं आपकी सारी स्वार्थी और संसारिक इच्छाएं पूरी हो जाएं? या फिर आप यीशु मसीह के चेले बनकर जीने के लिए, यीशु मसीह के जैसे जीने के लिए, उन वचनों को सुनने के लिए जो आपको चेला बना सकता है, इन बातों के लिए आप चर्च में आते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? दो प्रकार के मसीह हैं। एक वो जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, और एक वो जो प्रभु के लिए जीते हैं। आप किस प्रकार के मसीह मेरे प्यारे भाई और बहन? अपने लिए जीने वाले या प्रभु के लिए जीने वाले? और यदि आप अपने लिए जी रहे हैं तो मैं आपसे सच सच कहता हूं, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप यहां पर भी परेशान थे, वहां पर भी परेशान हो जाएंगे। आपको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, इस संसार में भौतिक चीजें आपको मिल जाएंगी। संसार में सांसारिक या भौतिक आवश्यकताएं, जो आपकी जरूरतें हैं या फिर जो भी आप चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अनंत जीवन को आप भूल जाइए। अनंत जीवन आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि अनंत जीवन प्रभु ने अपने चेलों के लिए रिजर्व करके रखा है। उनके लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। अब ये आपके चुनाव या चॉइस पर निर्भर करता है कि आप कैसे मसीही बनकर प्रभु के साथ रहना चाहते हैं। या तो अपने स्वार्थी यानी अपने मतलब के व्यक्ति बनकर, या फिर प्रभु के लिए जीकर, प्रभु की इच्छा पूरी करते हुए उसके शिष्य के रूप में आप जी सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है। लेकिन जो मुझे कहना था, मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप अपने लिए जी रहे हैं और आप अपने आप को मसीह कह रहे हैं, तो मैं आपसे सच सच कहता हूं, आपको प्रभु से कुछ नहीं मिलने वाला। आप उस दिन चिल्लाएंगे, चीखेंगे और कहेंगे, प्रभु प्रभु, मैंने तेरे नाम से ये किया, मैं तो चर्च में भी गया था, मैं तो बाइबल भी पढ़ा था, आपने मुझे चंगा भी किया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन आज मैं यहां पर क्यों? तभी यीशु मसीह क्या कहेंगे आपसे? साधारण सी बात, वो यही कहेंगे, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, हे कुकर्मियों, मेरे पास से दूर हो जाओ। कैसी परिस्थिति और कैसी भयंकर परिस्थिति वो होगी। आपको पता है कितने ही लोग उस समूह में पाए जाएंगे? बहुत सारे आजकल के मसीह उसी समूह में पाए जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, आपके साथ ऐसा ना हो। आप समझदार बनिए। आपने यदि यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आप याद रखिएगा, अब आपको यीशु मसीह के इच्छा अनुसार
एक चेला या शिष्य बनकर अपने जीवन को बिताना है। स्वार्थी मसीह बनकर अपने मतलब के लिए आप चर्च में ना जाएं, अपने मतलब के लिए आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करें, जो कि कई लोग ऐसी गलती करते हैं। वे सब के सब नरक में जाएंगे, क्योंकि प्रभु का इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये लोग प्रभु प्रभु कहेंगे जरूर, लेकिन प्रभु इनके साथ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये बातें मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? केवल इसी बात को समझाने के लिए कि आज कई लोग इन झूठे प्रचारकों के झूठे सुसमाचारों पर, जो संसार और सांसारिक बातों पर आधारित है, सांसारिक आशीषों पर आधारित है, इन्हीं बातों के पीछे भाग रहे हैं। अब आप बताइए, क्या आप भी भाग रहे हैं? यदि आप भाग रहे हैं तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मन फिराइए, प्रभु के पास आइए, सच्चे सुसमाचार पर विश्वास करिए, जो आत्मिकता पर निर्भर है, जो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, उसके प्रेम, उसके स्वरूप और समानता में बढ़ने के ऊपर निर्भर है। ये है सच्चा सुसमाचार। यीशु मसीह ही हमारा सुसमाचार है, यीशु मसीह ही हमारी आशीष है। यदि आपके पास यीशु मसीह नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास। इस संसार का आपके पास क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या परमेश्वर को इन सब चीजों से फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। इन चीजों से आपको फर्क पड़ता होगा, इन चीजों से इस दुनिया के लोगों को फर्क पड़ता होगा। परमेश्वर का कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु को केवल, यानी परमेश्वर को केवल इसी बात से फर्क पड़ता है कि क्या आपके पास यीशु मसीह है, क्या आप यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, क्या आप यीशु मसीह के समानता या स्वरूप में बढ़ रहे हैं, क्या आप यीशु मसीह के जैसे बन रहे हैं। इससे परमेश्वर को मतलब है, और किसी से नहीं। इसीलिए प्रभु को समझने की कोशिश करिए, हमारे परमेश्वर को समझने की कोशिश करिए। उम्मीद है कि आपको ये बातें आपके दिल में बैठी हूं, आपको समझ में आई।